आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.6 हमारी है। एक्सरसाइज 2.6 में हमने कुछ फार्मूलाज के बारे में पढ़ना है। जैसे हमारा एक्सपोनेंशियल फार्मूला होता है एंड लोगरिथमिक फार्मूलाज होते हैं। ये दो फार्मूलाज हैं, इनके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहला जो है वो y इज़ इक्वल टू ई की पावर x है। हमने इसमें क्या करना है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो बहुत इजी है, आपने y का जब डेरिवेटिव लेना है dy ओवर dx हो जाएगा। कोई भी आप जो है पावर x आ जाए, e की पावर x आ जाए, ठीक है, उसका डेरिवेटिव सेम वही रहता है। ये बात आपने याद रख लेनी है कि अगर भी हम किसी भी e की पावर x वाली टर्म का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वही रहता है, चेंज नहीं होता। सेकंड पे हमारे पास जो अगला है उसमें ये होता है कि y इज इक्वल टू ए की पावर n है मेरे पास। अच्छा, पहले जो था इसमें हमारे पास ई की पावर x थी, ठीक है, यहाँ पे e यूज़ हो रहा था, e की पावर x थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास a की पावर x है। तो स्टूडेंट, इसमें भी आपने वैसे करना है, इसका डेरिवेटिव तो एक दफ़ा a की पावर x ही आना है। सेकंड पे हमने log a लिख लेना है। ओके, थर्ड में हमारे पास जो है वो भी बहुत इजी है। y इज इक्वल टू ई की पावर f और x है, ठीक है। e की पावर जो है वो हमारे पास f है और साथ जो x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने इसका डेरिवेटिव लेते हुए क्या करना है, e की पावर f ऑफ x एक दफ़ा आपका एज इट इज़ आएगा। फिर जो है f वाली, ये जो ऊपर आपका फंक्शन है ना f ओवर x, इसका दोबारा से डेरिवेटिव आपने लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 4 वाला है। इसमें क्या होगा, आपके पास जो y इज इक्वल टू log x, जब भी आप किसी log वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो log x है, ये जो x है ना, ये आपका नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखिए, अगर log 5 है तो 1/5 बन जाएगा, ठीक है। log 6 है तो आपका क्या बनेगा, 1/6 बन जाएगा। इसी तरह जितने भी आपके पास log वाली टर्म है उनका आपको उनको कैसे इन्वर्स कर देना है, उलट कर देना है। log x का 1/x आ जाएगा। थर्ड पे फिफ्थ पे हमारे पास जो है अगला, उसमें क्या होगा कि y इज इक्वल टू लॉग एफ इंटू एक्स, इसमें भी आपने डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, log f ऑफ x, ये तो वैसे ही हम log के साथ ही आ गए, एक दफ़ा हम इसको 1/f इंटू एक्स लिख देंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, फंक्शन है ना, इस फंक्शन का हम आगे उसको एज इट इज़ वैसे राइट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट, यहाँ पे f ऑफ x है ना, तो f ऑफ x यहाँ पे आपने f का डेरिवेटिव लेके राइट करना है। यहाँ पे जो है f, इसका डेरिवेटिव ये एक दफ़ा वैसे आ जाएगा, फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेके नेक्स्ट आपने लिखना है। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास कुछ हाइपरबोलिक के थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसी एक्सरसाइज में करना है। जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो है वो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो माइनस की जगह पे यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा, बाकी जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। साइन का भी हो गया, फिर उसके बाद कॉस का भी हो गया। नेक्स्ट हम टेन की बात करते हैं। टेन के लिए देखिए, टेन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टेन का हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ओवर कॉस। तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स हमारे पास ये था, तो साइन के लिए हमने ये लगा दिया, और नीचे कॉस है, कॉस के लिए हम क्या करेंगे, ये लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो टेन है इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हमने किसका लेना है, डेरिवेटिव लेना है किसका, ठीक है, डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स का, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो हमारे पास हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स जी। तो उसके बाद हमारे पास टेन, ये यहाँ पे रह जाएगा टेन हाइपरबोलिक एक्स जो है, टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो उसमें हम क्या करेंगे, टेन हाइपरबोलिक एक्स का क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, एक और बात ये है कि यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, आपने ये नहीं कहना कि कॉस का तो हमारे पास माइनस साइन आता है डेरिवेटिव, लेकिन जब हाइपरबोलिक की बात हम करते हैं तो तब यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं आता, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स ही आता है। तो इसी तरह आपके ये जो हाइपरबोलिक के जो जितने भी फॉर्मूलाज थे ये भी मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट आ जाए आप
इन्वर्स के, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के। तो इसमें आपने क्या करना है, डी ओवर डी एक्स किसका, साइन हाइपरबोलिक एक्स का, तो 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्केयर। कॉस इन्वर्स का कैसे आ जाता है, एक्स स्केयर -1, ठीक है। इस तरह इस फॉर्म में हम लिखते हैं। जब हम टैन इन्वर्स की बात करते हैं, टैन इन्वर्स हाइपरबोलिक एक्स की बात करते हैं, तो वो मेरे पास 1/1 माइनस एक्स का स्केयर आएगा। जी स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इसका फाइंड हमने करना है एफ जो फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव, जो फंक्शन है हमारे पास उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। इफ़ अगर हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स -1। अच्छा, सबसे पहले तो स्टूडेंट आपने अपने माइंड में ये लेके आना है कि इसमें हमारा ये जो फंक्शन है ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर में है। कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपको पता है स्टूडेंट कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, देखें एफ ऑफ एक्स ले लेंगे, ये फंक्शन आपका एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो आपके पास ऊपर जो फंक्शन होता है इसका अगेन आपने डेरिवेटिव ले लेना है। देखें यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ई की पावर एफ इंटू एक्स। तो इसका आपने कैसे लेना है, इसका आप ऐसे लेंगे, ये जो डॉट लगा के एफ ऑफ एक्स का आपने दोबारा से डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था इसके अकॉर्डिंग करना है। तो ई की पावर अंडर रूट एक्स -1 है, आपने क्या करवाना है, ई की पावर अंडर रूट एक्स -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो पावर है इसका दोबारा से हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास अंडर रूट एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स की पावर 1/2। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ओके, अब इसके ऊपर हमारे पास क्या लग रहा है, पावर रूल लग रहा है। पावर रूल क्या होता है, 1/2 हमारे पास शुरू में आ जाएगी और फिर पावर में से हम एक कम करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब हम 1/2 एक्स की पावर में से जब हम एक कम करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर है वो -1/2 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो अब आपके पास 1/2 एक्स पर -1/2 बन जाएगा। अच्छा, ये आपके पास जो साइड टर्म है ये नेगेटिव में आ रही है, इसको मैं नीचे ले जाऊंगी। ये जो है ये पॉजिटिव है, इसको ऊपर ही राइट करूँगी। ये 2 जो है ऑलरेडी नीचे है तो ये 2 वैसे नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे ले गया, नीचे लेके मैंने इसको, अब देखें एक्स की पावर 1/2 इस तरह से बन गया। अब एक्स को मैं इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे अंडर रूट एक्स आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन भी आपके पास सेम इसी फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए बनना है। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ है वो मेरे पास है x³ और e की पावर 1/x है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो है x जो नीचे डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में जो x है वो 0 नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स ये आपके पास एक फंक्शन है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। स्टूडेंट देखें, सबसे तो पहले तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये मेरे पास u है, ये वाली x जो है x³ ये मेरे पास u है, और जो e की पावर 1/x है ये मेरे पास v है, सेंटर में डॉट है। तो अब u.v या फिर आप v.u कर ले, जो मर्जी कर ले, लग तो प्रोडक्ट रूल रहा है ना। तो जब भी आपके पास प्रोडक्ट रूल लगता है तो क्या होता है, पहली जो u है, पहली टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाती है, ठीक है। दूसरी टर्म के साथ हम डेरिवेटिव लगा के लिख लेते हैं, सेंटर में आपका प्लस आता है। अब जो दूसरी टर्म है, ये जो v वाली है वो वैसे लिख लेंगे, और जो पहली टर्म है उसका डेरिवेटिव लगा लेंगे। जी, अब हमारे पास, ठीक है, हमने u.v हमें प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, देखें ये तो वैसे ही आ जाएगी, इस वाली टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना था। ये देखें d/dx e की पावर 1/x, इस वाली टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना है ना। तो ये देखें e की पावर 1/x है, तो e की पावर जो है वो 1/x है। e की जो भी पावर होगी उसका डेरिवेटिव एज इट इज़ ही आएगा। दोबारा से सुन लें बेटे, ये बात लिख लें कि जो e की पावर होती है उसका, e की पावर जो भी होगी कोई, उसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव लेने के बाद भी आंसर वही आएगा। इसलिए इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, कोई चेंज नहीं पड़ा। e की पावर जो भी जब भी हो, e की पावर कुछ भी हो, उसका डेरिवेटिव जो है वही आता है। नेक्स्ट
लेकिन पावर जो है उसका हम दोबारा से भी एक दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं। ये बात भी मैंने आपको सिखाई है। एक दफ़ा वैसे लिख लिया, उसके बाद d/dx। अब ये जो ऊपर पावर थी इसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लिया, सेंटर में प्लस लगा दिया, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। इस वाली टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना है। 3 है ना, 3 पावर शुरू में आ गई x, फिर पावर में से हमने एक कम करवा देना है, तो 3x की 2 बनेगा, वो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, देखें ये एज इट इज़ आ जाएगी, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी। 1/x, 1/x को जब मैं लिखती हूँ ना, x को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो x - 1 बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब पावर लग रही है, पावर रूल है, -1 पावर शुरू में आ जाएगी, x एज इट इज़ -1 पावर में से अब हमने एक और कम करवा लेना है, तो -1 और पावर में से जब एक और हमने कम करवाया तो -2 बन जाएगा। अब इसकी जगह पे मेरे ये आ गया, ठीक है, इसका जब डेरिवेटिव लिया ये आ गया, ये एज इट इज़ आ जाएगी, और ये 3x2 भी एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली सब और ये वाली सारी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है क्वेश्चन, ये सारी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये भी होंगी। अच्छा, इसको जब मल्टीप्लाई करती हूँ ये -x और e⁻1/2 इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अब देखें ये 3 में से ये 2 को माइनस करें तो 1 बचता है, तो इसलिए आप इसके ऊपर यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है। सेंटर में प्लस आ गया। अच्छा, इन दोनों को अब करना है तो e⁻x 1/x आ जाएगा, फिर e⁻x जो x/2 है वो आप राइट अलग से करके लिख दें, इस फॉर्म में आपका अब बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब देखें इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, e⁻1/x, देखें e⁻1/x इधर भी है, इधर भी है, x इधर भी, इधर भी है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ से एक x अंदर रह जाएगा और यहाँ से 3 अंदर रह जाएगा, ठीक है, और प्लस सेंटर में आ जाएगा, यहाँ से -1 रह जाएगा, क्योंकि ये सारी टर्म में बाहर आ गई है ना, तो इसी जगह पे -1 रह जाएगा। अब देखें x के पर वैसे ही हम थोड़ी सी यहाँ पे अरेंजमेंट की, ये माइनस वाली टर्म इस साइड पे ले गए, 3x को इस साइड पे ले गए, तो यहाँ तक हमारा जो है ऐसे ही होगा। बाकी जो है यही हमारा आंसर है, बुक के साथ मैच किया, यही आंसर है स्टूडेंट। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। देखिए रूल जो है वो तो आपने वैसे ही यूज़ करने हैं, चाहे वो आपका प्रोडक्ट रूल है, पावर रूल है, क्वोशिएंट रूल है, जो भी रूल है आपने रूल्स तो वैसे यूज़ करने ही करने हैं। लेकिन कुछ फार्मूलाज मैंने बता दिए थे अभी तक, सिर्फ ये था कि अगर e की पावर जो है आपके पास f(x) है यहाँ पे, तो वो आपके पास जो है उसका डेरिवेटिव जो है हम अगेन ले लेते हैं, ये ऐसे ही राइट करेंगे। अभी सिर्फ ये एक फार्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है। और अगर बस e की पावर अकेला x है तो फिर आपको पता है वो एज इट इज़ ही आएगा। लेकिन अगर e की पावर f ऊपर कोई फंक्शन भी आ गया, फिर उसके साथ x आ गया, तो फिर उसका हम दोबारा से भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये 2 फार्मूलाज थे जो अभी इन 2 क्वेश्चन में मैंने यूज़ किए थे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में भी हमने क्या करना है, e की पावर x है और हमारे पास जो है 1 + log x हमारे पास ये आ गया। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, हमने वैसे ही करना है, अपने फंक्शन देखने हैं कौन से। अब यहाँ भी अगर मैं गौर करें ना, आपके 2 फंक्शन देखें, एक ये आपके पास है और एक ये है, ठीक है। सेंटर में क्या है, डॉट है, इसका मतलब है ये आपके पास u है और ये आपके पास जो है वो v है। अब u.v आपके पास आ गया, u.v का मतलब है यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक है। डेरिवेटिव ले लें, यहाँ पे f.x लिख लें, ठीक है, प्राइम कह लें इसको, आप जो मर्ज़ी कह लें, डॉट लिख लें। यहाँ पे देखिए ज़रा, पहला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरे के साथ आपने डेरिवेटिव लगा लेना है, सेंटर में प्लस, दूसरा ऐसे ही लिखना है, पहले के साथ डेरिवेटिव लगा लेना है। अच्छा, अब डेरिवेटिव लिखते वक्त, अब क्योंकि पावर्स में हमारे पास हैं तो अब हमारे एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूलाज भी यूज़ होंगे। सारी बातें ना आप माइंड में साथ साथ रखा करें, अपने माइंड में सोचा करें। e की पावर x है, ये आपकी ऐसी आ जाएगी। अच्छा, इस वाली अब देखिए लॉग वाली हमारे पास टर्म आ गई, मतलब लोगाथ्रम के फॉर्मूलाज जहाँ पे हमारे यूज़ होने हैं। अच्छा, इसका जो है इसको तो हम क्या लिखेंगे, 1/, इसका तो डेरिवेटिव आना ही नहीं है ना, 1 का पता है कांस्टेंट है, ये तो हमारे पास हो ही जाएगा 0।
उसके बाद जो log x है, log x का फॉर्म जो है वो मेरे पास आता है 1/x। तो आपने इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्लस 1 प्लस ये log x एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे e की पावर जस्ट x है आपके पास। जब भी आपके पास e की पावर जस्ट x आती है तो वो आपकी एज इट इज़ रहती है। अगर कोई साथ फंक्शन होता है 5x होता है, ठीक है, देन हम उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव ले सकते थे, बट अभी हम इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे। e की पावर x हमारी एज इट इज़ ही आएगी। अब e की पावर x वैसे ही 1/x। अच्छा, अब यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि मेरे पास e की पावर x इधर भी है इधर भी है, सेंटर में मेरे पास प्लस मौजूद है, तो मैं क्या करूँगी, e की पावर जो x है वो मैं कॉमन ले लूँगी। यहाँ पे 1/x रह जाएगा, प्लस 1 प्लस log x रह जाएगा। थोड़ी सी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन मैं करूँगी, e की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगी। देखें, इसके नीचे नहीं है तो आपने सोचना है कि इसके नीचे भी x है। अब इधर भी x है इधर भी x है, तो आपने लिख लेना है कि x है। अब 1 प्लस x ने इसके साथ मल्टीप्लाई भी होना है, ठीक है। 1 प्लस log x, ये सिंपल आपका यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है। अगर आप देखो बेटे एलसीएम से समझ नहीं ना आती तो एक और भी तरीका होता है कि आप जो है नीचे आपके पास x है वो आपने डिनोमिनेटर में लिख लेना है। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, इसको इसके साथ। 1 ने तो इधर कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही रह जाएगा। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कुछ बन जाएगा। यही आपका आंसर है, ये मज़ीद और सॉल्व हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 4, इसमें भी आपने क्या करना है, आपके पास ठीक है, इसमें भी एक आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, e की पावर x और डिनोमिनेटर e की पावर -x प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे ना आप चेक करें, ऊपर आपके पास u है और नीचे आपके पास अगर v है, u ओवर v, ऐसे u ओवर v, तो इसका आपके पास क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं v का स्क्वायर, ठीक है, और फिर v एज इट इज़, और u का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेंटर में माइनस आती है, अब u वैसे लिख लेते हैं और v का डेरिवेटिव इस फॉर्म में हम इसको राइट करते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कोशिएंट रूल कहते हैं। इसके मुताबिक मैंने नीचे वाले का स्क्वायर ले लिया, नीचे वाली टर्म मैंने वैसे लिख ली, इसका मैंने डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस आ गया। अच्छा, और ठीक है, नीचे v स्क्वायर था, v का मतलब ये नीचे वाली टर्म का हमने स्क्वायर ले लिया, ये एज इट इज़ लिख ली। फिर इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है, सेंटर में माइनस लगा देनी है, इस वाले का डेरिवेटिव ले लेना है और फर्स्ट वाली एज इट इज़ लिख लेनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसको हमने ओपन करना है, e की पावर -x प्लस 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक दफ़ा तो ये नहीं, अब e की पावर x है, सिंपल है, इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, क्योंकि हमने फार्मूला में पढ़ा था कि अगर e की पावर x आ जाए तो वो उसका डेरिवेटिव जो है वो वैसे ही लिखते हैं हम, सेंटर में माइनस, और ये e की पावर x, इसको मैं एक दफ़ा पहले इधर लिख लेती हूँ, ठीक है। ये e की पावर x को मैंने एक दफ़ा इधर लिख लिया, और इसका इस पर मैंने देखो क्या लगता है, e की पावर, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो e की पावर -x जो है एक दफ़ा तो वैसे आएगी, फिर ये माइनस आ गई, -x का जब मैं दोबारा से डेरिवेटिव लूँगी तो -1 आ जाएगा। ये 1 कांस्टेंट था तो ये मेरे पास क्या 0 आ जाएगा। अब देखिए ज़रा, ये e की पावर x है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये e की पावर एक दफ़ा तो -x और एक दफ़ा +x हो जाएगा। उसके बाद e की पावर जो x है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ाहिर बात है वो ही रहेगी। ओके, अब यहाँ पे ये माइनस है और e की पावर x है, ये जो सारा है ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर e की पावर -x रह जाएगी, तो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस बन जाएगा e की पावर x और e की पावर -x रह जाएगा, ये ज़ीरो ये ख़त्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए, e की पावर प्लस की और e की पावर माइनस की यहाँ से ये कैंसिल हो गई, तो e की पावर ये 0 रहेगी। आपको पता है e की पावर हमारे पास 0 हो जाए तो वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। e की पावर x, वैसे ही यहाँ पे भी ये x और x 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 अगेन हमारे पास 1, तो इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा। e की पावर -x प्लस ये डिनोमिनेटर तो वैसे ही आपका रहेगा। नेक्स्ट है जो आपने क्या करना है, अब हमारे पास 1 जो है वो 2 टाइम्स है, एक 1 मेरे पास ये है और सेकंड पे 1 मेरे पास ये है, तो 1 + 1, इन दोनों 1 को ऐड करके 2 + e की पावर x है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 5 भी आपका बहुत इजी है, उसमें f ऑफ x आपके पास जो फंक्शन है log e की पावर x प्लस e की पावर -x। स्टूडेंट आप इसको
दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, आप इनको एक साथ भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट ज़रा देखें, अब देखें ये वाली जो लॉग और ये वाली सारी टर्म हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स है। तो लॉग एक्स बेसिकली हमारे पास अब ये है। लॉग एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, आप 1/x इस तरह से, और x हमारे पास क्या है, ये सारी टर्म हमारे पास x है। तो 1/x हमने लिखना है, फिर x वाले का हमने डेरिवेटिव भी लेना है। तो इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। जी ये 1/e⁻x प्लस e⁻−x, ये तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है, मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था, एक तो हमारे पास e की पावर जो x थी वो आपने एज इट इज़ लिख लेनी है कि ये आपके पास e⁻x है, प्लस और एक आपके पास e⁻−x थी, जो e⁻−x वाली है, ज़री बात है वो माइनस आ गया, -x का डेरिवेटिव हमें दोबारा लेना पड़ेगा, तो वो -1 आ जाएगा। ओके अब जो है, अब हमें देखना है कि ऊपर हमारे पास e⁻x प्लस e⁻−x बन रहा है, ठीक है, और नीचे हमारे पास ये बन रहा है। ओके अब इस माइनस से ये, क्योंकि हमारे पास माइनस है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइनस का साइन है, e⁻x माइनस e⁻−x ओवर e⁻x प्लस e⁻−x, ये आंसर हमारे पास बनता है। स्टूडेंट देखिए बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, ये माइनस है ना, ये -1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो वो यहाँ पे प्लस ही रहने देते हैं। आपने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने -1 को जब इसका मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस जो है वो आपने अंदर शिफ्ट करनी है, यहाँ पे आपने माइनस में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में तो आपको बड़ा लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन ये बहुत इजी है। आपका जो है क्वोशंट रूल इस पे अप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिएगा ज़रा, ये आपके पास ऊपर u है, नीचे आपके पास v है, u/v, ठीक है, ये u है, ये सारी आपके पास v है। क्वोशंट रूल आपके पास अप्लाई हो रहा है। नीचे वाले का आपने क्या लेना है, नीचे वाली का आपने स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर ये जो टर्म है इसको एज इट इज़ लिख लेना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेना है, सेंटर में माइनस लगाना है, अब ऊपर वाला वैसे लिख लेना है, और ये जो नीचे वाला था इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है, इसके साथ डेरिवेटिव। अच्छा जब अभी हमने सिर्फ डेरिवेटिव लिखे हैं, लिया नहीं है, अब हम लेते हैं, ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। ओके अब e की पावर ax है, ठीक है, आपने क्या करना है, ये देखें a स्टार्टिंग में e की पावर ax का मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा फॉर्मूला, देखिएगा ज़रा आप। e की पावर ax जो था, ये देखें ये फॉर्मूला था, ये देखें e की पावर ax, एक मिनट, e की पावर ax का था ना, आपने इसका डेरिवेटिव सिंपल आप ना इसको ऐसे करें, देखें ये जो a है ना, आप इसको शुरू में राइट कर लें, तो उसके बाद जो है e की पावर ax आप दोबारा से राइट कर लें। अब ये है माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो a पहले आप ऐसे ही लिख लें, फिर e की पावर ax आपने साथ लिख लेना है। अब सेंटर में माइनस है, माइनस लगा लो, ये सारी टर्म जो है आपकी वो एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगी। और यहाँ पे देखें इसका अब हमने डेरिवेटिव लेना है, जो a है एक दफ़ा वैसे हमने लिख लेना है, फिर e की पावर ax आपने इस तरह प्लस। अच्छा ये माइनस और ये माइनस आपने क्या करना है, ये माइनस से है ना, माइनस से नहीं, इसका मल्टीप्लाई होगा जब तो माइनस हो जाएगा, पहले प्लस था माइनस हो जाएगा, ए वैसे आ जाएगा, फिर ई की पावर ax आपने -ax अगेन राइट कर लेना है। ओके ये आपके फॉर्मूलाज हैं। अब आपने देखना है कि आपका कॉमन क्या आ रहा है इतने पार्ट में। स्टूडेंट आप इधर से देखें और इधर से देखें, आपका a कॉमन आ रहा है, आपने a कॉमन नहीं लेना है, यहाँ से भी a कॉमन आ गया, यहाँ से ये कॉमन है, यहाँ पे क्या रह गया आपके पास e। अब a कॉमन जब लिया तो ये सारी चीज़ और ये सारी चीज़ एक ही है, बस a हमारे पास था एक्स्ट्रा, वो a मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ भी चेक करें a हमारे पास सिर्फ a हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये सारी चीज़ और ये सारी चीज़ बाकी हमारी सेम रह जाती है। तो a के कॉमन लेने से इन दोनों को आपस में देखें तो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम हमारे पास स्क्वायर बन गया, इसका और इसका हमारे पास स्क्वायर, सेंटर में माइनस आ गया। ओके अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि स्क्वायर है, जैसे हमें पता होता है ना
ए प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। ये फार्मूला ओपन करते हैं तो इनको भी हमने इसी फार्मूला से ओपन करवा लिया। ठीक है, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, सेंटर में माइनस आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। हमने इस तरह से इनको ओपन करवा लिया, डिनोमिनेटर वही रह गया। ओके, ओपन करवाने के बाद और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास कुछ ये आंसर बनता है। ओके, अब जो कटिंग थी ये मेरे पास था एक, इसको इसके साथ कटिंग करवा दिया, इसको इसके साथ कटिंग करवा दिया, ऊपर से क्या बचा, ये 2 और ये 2 दोनों आपस में ऐड होके 4 बन गए। ये ए क्योंकि मेरे पास था तो 4a, देखिए 4a हो गया, ये 2 4a, और ये डिनोमिनेटर जो था ये आपका एज इट इज़ ही रहने दिया मैंने। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका 7 है। इसमें भी आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव कैसे लेना है, देखिए एक ये आपके पास है और एक ये टर्म है, दो टर्म्स आपके पास हैं, आपने इस लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, सबसे पहले तो आप देखें ये लॉग, ये सारी टर्म हमारे पास समझें कि एक्स है, लॉग एक्स आ गया। लॉग एक्स को आप कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, 1 और ओवर की शक्ल में लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने ये सारा जो है ये ख़त्म कर दिया, इसलिए 1/2 मैंने राइट कर दिया। लॉग ये सारी आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। फिर अब क्योंकि ये मैंने नीचे नहीं लिखा, ये मैंने ऊपर लिखा है, तो मैंने क्या किया, 1/2 मैंने माइनस में करवा दिया। अच्छा, अब इस वाली चीज़ का दोबारा से डेरिवेटिव लिया, इसके साथ मैंने दोबारा डेरिवेटिव राइट कर दिया। अब मैंने ये वाली ही चीज़ दोबारा राइट कर ली और इसको e की पावर जो है, ये वाली जो टर्म है इसको मैंने अगेन लिख लिया, और जिसका हमने डेरिवेटिव लेना था इस वाली का, अब हम इस वाली का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ओके, डेरिवेटिव लेने के बाद ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा, ये भी आपके पास एज इट इज़ रहेगा। इसका डेरिवेटिव ये, क्योंकि 2x 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा, e की पावर 2x रह जाएगा। इस तरह ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, सेंटर में माइनस आ जाएगा, 2e की पावर 2x आपके पास आ जाएगा। क्योंकि देखिए ना, 2x का जो डेरिवेटिव है, 2x का डेरिवेटिव जो है इसके जो है वो हमारे पास अकेला हमारे पास 2 आ जाएगा, x तो ख़त्म हो जाएगा और ये सारी जो है ये अगेन हमारे पास आ जाएगी। ओके, अब आपने देख लेना है ये चीज़ जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है इनके साथ, और ये सारा इकट्ठा करके हमने इसका ये आंसर लिख देना है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी हमने सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, लॉग ये फर्ज करें कि हमारे पास x है, तो पहले हम इसको 1/x इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे वाली चीज़ है इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, इसके साथ d/dx लगा लेंगे। अभी सिर्फ लगाया है, डेरिवेटिव नहीं दिया, ये एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, इस पर देखिए ज़रा, पावर लगेगी, पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, ये एज इट इज़। फिर इस वाले का हम दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे और ये भी ऐसे। अब इसमें दोबारा डेरिवेटिव कैसे लेंगे, अब 3 दफ़ा डेरिवेटिव, यहाँ पहले फिर हमने अब फिर लिया डेरिवेटिव, ये आपके पास आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2 शुरू में आ जाएगा और e की पावर 2x ऐसे ही आ जाएगी, -2 शुरू में आ जाएगी, पावर 2x वैसे आ जाएगा। ये रुके ज़रा, अब देखें ये देखिए 2 जो है शुरू में आ गया, e की पावर 2x एज इट इज़, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 शुरू में आ जाएगा, e की पावर 2x ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है सारी ऊपर ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और जो नीचे है डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहेगा। अच्छा, ये और ये, अब ये डिनोमिनेटर जो है ये इकट्ठे हो जाएंगे, इनका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इसका कैंसिल आउट होके अब अंदर जो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा, ऊपर ये था। अब ये देखिए यहाँ हमारे पास कोई फार्मूला बन रहा है, गौर करेंगे आप, हाइपरबोलिक फार्मूला बन रहा है। ऊपर हमारे पास अगर माइनस हो और नीचे हमारे पास प्लस हो तो ये हमारे पास tan हाइपरबोलिक एक्स का बन रहा है। ठीक है, tan हाइपरबोलिक एक्स। अब स्टूडेंट पूछेंगे कि मिस ये 2 कहाँ से आया है, बेटे देखें पावर में अगर हमारे पास x है तो हम अकेला यहाँ पे x लिख लेंगे, अगर पावर में हमारे पास 2 है तो यहाँ पे हम 2x लिख लेंगे, जो पावर में होगा हम वो, अगर 3 है तो 3x आ जाएगा, 4 है तो 4x। जितने पावर पे डिपेंड करता है, पावर x के जितने नंबर्स होंगे वही हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है।
एक्सरसाइज 2.6 है हमारी, क्वेश्चन नंबर 1, उसके जितने भी पार्ट थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। लेकिन है कि आप जब तक आपको फार्मूलाज नहीं आएंगे तब तक आपको ये सॉल्व करना नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आप पहले फार्मूलाज प्रिपेयर करें, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएं। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।